नमस्कार बेटा। क्या दोस्तों आपको ये पता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका सबसे वेल डेवलप्ड जो ऑर्गन होता है उसका नाम क्या होता है? ब्रेन होता है। अभी ब्रेन वही है जो आपको हर एक अवस्था में आपकी हेल्प करता है। हम कह सकते हैं कि ब्रेन अगर आपका यानी आपका दिमाग सही है तो हर अवस्थाओं में आप अपने आप को क्या कर सकते हैं? ढाल सकते हैं। आज हम उसी ब्रेन के विषय में कुछ ऐसी अमेजिंग फैक्ट के विषय में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों क्या आपने कभी देखा कि जो हमारा ब्रेन होता है ये आपने जैसे ये ब्रेन आपका, इस ब्रेन को आपने ठोक दिया ऐसे करके, देखिए कितना प्रेशर डाल रहे हैं ना, एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या इसकी वजह से आपका जो छोटा सा भेजा है, जो दिमाग है, जो लगभग 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है, क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ा? तो जवाब होगा जी नहीं। होता क्या दोस्तों कि ये जो हम इसको बार बार प्रेशराइज करते हैं, एक्चुअली क्या है कि एक बॉक्स है, क्रेनियल बॉक्स होता है, ठीक है ना। वो क्रेनियल बॉक्स जो होता है यही सारी चीज़ें क्या करता है, हमको सुरक्षित करता है, जिससे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स अगर ब्रेन को बाहर से फिजिकली अगर उस पर लगे तो वो हमको सेव कर सके। होता क्या है कि जो ब्रेन होता है इस पर 3 लेयर्स भी पाई जाती हैं। उन्हीं तीनों लेयर्स को बोलते हैं मेनिंजेस कहा जाता है। अब मेनिंजेस में होता क्या है, भरा होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। अब ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड करता क्या होगा? तो दोस्तों ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, बस इसका काम ये होता है कि किसी भी प्रकार के जो जर्क होते हैं, जो प्रेशर आपके ब्रेन पर लगने वाले होते हैं, इसी से आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसी में कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसको मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों बात ये होगी कि क्या हमारा ब्रेन जैसा दिख रहा है वैसे, तो इसमें भी 3 पोर्शन होते हैं। जैसे कि जब आप बात करते हैं दोस्तों ये फोर ब्रेन है ना, फोर ब्रेन में क्या होगा आपको, वही जिसके फोर ब्रेन के अंतर्गत आप देखेंगे तो सेरिब्रम होगा जो कि आपकी सोचने की क्षमता डेवलप करता है। आपका थैलेमस होगा जो आपके सेंसरी की इन्फॉर्मेशन सारी बात रखता है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस होगा जो कि टेम्परेचर, जो कि आप देख सकते हैं आपको भूख लगने की बात, या कह सकते हैं आपको नींद आने की बात, यानी ये बातें जो डिस्कस करता है वो हमारा कौन सा है, हाइपोथैलेमस होता है। तो 3 चीज़ें आप देख सकते हैं किसमें, फोर ब्रेन में। वहीं पर आप देखेंगे कि ये जो बीच वाला एरिया ना, ये वाला, इसको आप क्या बोलते हो, मिड ब्रेन कहते हैं। अब इसका भी एक अहम रोल होता है क्योंकि जितने पार्ट्स होते हैं वो सब कुछ ना कुछ करते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिड ब्रेन हमारा होता है, जिसे इसमें टेक्टम में कह सकते हैं, टेक्टम के साथ साथ आप कह सकते हैं टेगमेंट इसका भाग होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके भाग हैं। एंड फाइनल जिसको आप कहते हैं हिंड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन क्या करता है ना, जैसे कहते हैं तो पीछे भेजा है, तो वो जो हिंड ब्रेन करता है वो क्या करता है, सेरिबेलम करता है। और सेरिबेलम के साथ साथ आप देखेंगे जो कि बैलेंस करता है, बॉडी को, पॉस्चर को बैलेंस करने का काम करता है। और ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन करता है किसको, मसल्स के बारे में। तो ये काम करता है हमारा सेरिबेलम। वहीं पर मेडुला वाला भाग जो होता है उसका, ये जो मेडुला होता है दोस्तों, मेडुला ऑब्लोंगेटा का नाम आपने सुना होगा, जो आपको स्लीप, सोना, सांस लेना, ये तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी मेडुला के पास है। जो पोन्स होता है, पोन्स यहाँ पे पाया जाता है, ये जो आपके हार्ट रेट को, आपके रेस्पिरेशन को, आपके डाइजेशन को ये मैनेज करने का काम कौन करता है, पोन्स करता है, ठीक है ना। ये बातें हम करते हैं ब्रेन के बारे में। और आप जानते हैं कि ह्यूमन्स की जो बॉडी होती है 2%, मात्र 2% पूरे शरीर का होता है ब्रेन हमारा। शरीर जो दिमाग है 2% मात्र, लेकिन 20% आप जान लीजिए कि पूरा का पूरा ये खून, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें अकेले यूज़ करता है। समझ आई बातें? अब होगा क्या दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं, नहीं कह सकते हैं कि लगभग 40 वर्षों तक हमारा जो दिमाग होता है इसकी क्या होती है, वृद्धि होती है, ये बढ़ता भी रहता है। और दिमाग के लगभग 60% यानी 60 हिस्से जो होते हैं दोस्तों, 60% इसमें क्या होते हैं, चर्बी भरी होती है, फैट होता है। समझ आई बात? और कहा जाता है कि अगर सर्जरी के दौरान हम इसके आधे हिस्से को हटा देते हैं तो हमारे दिमाग यानी हमारे जो मेमोरी होगी इस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। और जब आप ज़्यादा पसीने से लथपथ होते हैं तो कहा जाता है कि उस समय व्यक्ति मनोरोगी हो जाता है। समझ में आई बातें? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और लगभग एक दिन में आप मान के चलिए कि हमारे दिमाग में लगभग 70,000 ऐसे व्यूज़, ऐसे दिमाग में विचार आते हैं। समझ में आई? जो कि 70% जान लीजिए सारी की सारी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। समझ में आई ना? अब बचपन में आपने सुना होगा कि कोई चीज़ें जो होती हैं ना हमारे दिमाग में लंबे समय भूल जाते हैं तुरंत, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना, यहाँ पर एक होता है हिप्पोकैम्पस,
वो हिप्पोकैम्पस इतना ज़्यादा या उतना बेहतर वेल डेवलप नहीं होता है। समझ में आई बातें? तो जैसे कि हमारा जो किडनी है दोस्तों, ये भी जान लीजिए इंपॉर्टेंट बात है, किडनी हमारा लगभग 26 घंटे तक मरने के बाद ज़िंदा होगा, वहीं पर जिगर 15 घंटे तक होता है। जिगर कहते हैं तो जिगर का टुकड़ा 15 घंटे तक कोई भी सुरक्षित है, फेफड़ा 8 घंटे तक, दिमाग 20 मिनट, और 4 घंटे तो मान कर चलिए कि आपकी जो यह कह सकते हैं कि 10 मिनट मान कर चलिए कि आपका तो आँख कॉर्निया, 6 घंटे तक तो आप बाल रहते हैं, और 6 ही घंटा आपका स्किन त्वचा, साथ साथ आप देखेंगे तो 4 घंटे तक जो आपकी ये त्वचा होगी, उसके साथ साथ 6 घंटे तक नाखून, ये नाखून भी सोचिए 6 घंटे तक ज़िंदा रहते हैं। तो दोस्तों जब मरता है व्यक्ति, तो मरने के बाद जो 10 मिनट तक जो हमारी आंखें ज़िंदा रहती हैं और फिर जो अपनों का रवैया वो देखती हैं, तब उसको बड़ा तकलीफ़ होता है कि ज़िंदगी फिर हमने जिया है इनके लिए, और आज ये उसी प्रॉपर्टी के लिए इस तरह से बेकदर हो रहे हैं और एक दूसरे से लड़ते फिरते हैं। इनको किसी प्रकार की फ़िक्र या दुख चिंता नहीं है कि उनका कोई अपना जा चुका है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आप लोग वीडियो को आप देखिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। बाकी मिलेंगे आपको ऐसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।